नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे वैम्पायर ऑफ सेक्रेमेंटो के नाम से जाना जाता था, यानी कि इंसानों का खून पीने वाला एक राक्षस, एक नरपिशाच। ये खून की घटनाएं 70 के दशक की है। उसने न केवल आधी दर्जन मासूम लोगों की हत्याएं की, बल्कि उनको बेरहमी से मारकर उनके नाजुक अंगों के खाने के साथ साथ उनका खून तक पिया था। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो हमेशा भ्रमों से घिरा रहता था। उसे एक के बाद एक कई सारे भ्रम होते थे और उसकी यह बीमारी जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों को बहुत सारे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। यह कहानी है कैलिफोर्निया के रहने वाले रिचर्ड चैच की। रिचर्ड चैच बहुत ही दुष्ट और निर्दयी व्यक्ति था। आप मानो या ना मानो, लेकिन उसे केवल लोगों का खून पीने के लिए ही वैम्पायर नहीं कहा जाता था। दरअसल वो इंसानों को खतरनाक तरीके से मारकर उनके कोमल अंगों को खा जाता था। चलिए आज जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि रिचर्ड ऐसी हालात में पहुंचा था। कहा जाता है कि जब रिचर्ड बहुत छोटा था तभी से वो दिमागी तौर पे बीमार था। बचपन में उसके बीमार होने के कई सारे लक्षण दिखाई देने लगे थे, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बीमारी का कोई माकूल इलाज नहीं कराया। रिचर्ड हमेशा ही दुखी और निराश रहने वाला बच्चा था और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वक्त के साथ साथ उसकी निराशावादी मानसिकता और बढ़ती चली गई। अपने घर के चीज़ों में आग लगा देना, तितलियों को पकड़कर उनका पर कतर देना और छोटे मोटे जानवरों को बेवजह मार देना उसने बचपन में ही शुरू कर दिया था। उसकी दिमागी बीमारी तब और ज़्यादा उभर आई जब उसके पिता ने उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद उसके दिमाग को एक अजीबोगरीबो ख्याल ने घेर लिया था। उसे यह लगने लगा था कि वो एक वैम्पायर है, यानी कि एक नरपिशाच है। कभी उसे लगता कि उसके दिल ने अचानक धड़कना बंद कर दिया है, तो कभी उसे लगता कि उसके दिमाग ने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है, वह मात्र एक जिंदा लाश है। ऐसे बहुत सारे भ्रम उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। अप्रत्यक्ष रूप से 25 साल की उम्र में ही उसे पैरालाइज्ड सिजोफ्रेनिया नामक रोग से ग्रस्त पाया गया और 1975 में ही उसे दिमागी इलाज के लिए एक संस्था में भर्ती कराया गया। रिचर्ड के अंदर एक प्रकार की खून की प्यास को अस्पताल के लोगों ने भी महसूस किया था। वह कभी कभी वहाँ के लोगों को भी अपनी खून की प्यास के बारे में बताता था। उसे लगता था कि खून पीने से उसके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होता है, पर ऐसा नहीं था, सब उसका भ्रम था। अस्पताल के लोग उसे ड्रैकुला के नाम से भी जानने लगे थे। एक बार तो उसने एक कबूतर को मारकर उसका खून सीढ़ी से निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था, लेकिन इसके बाद उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसे खतरनाक इलाज से गुजरना पड़ा। इस घटना के बाद उसमें थोड़ी बहुत बदलाव आया। उसका इलाज कर रही संस्था ने उसकी छोटी मोटी घटनाओं को नज़रअंदाज किया। संस्था को यह लगा कि उसकी दिमागी हालत अब पहले से बेहतर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दिया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसके बाद ही रिचर्ड ने एक एक करके 6 लोगों का कत्ल बहुत ही बेरहमी से कर दिया था। अस्पताल से छूटने के बाद वह कुछ दिनों तक अपनी मां के साथ रहा। धीरे धीरे फिर उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगे थे। उसने मां का घर छोड़ दिया। उसे लगता था कि उसकी मां उसे कोई जहर दे रही है, जिससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मां का घर छोड़ने के बाद रिचर्ड एक अपार्टमेंट में रहने चला गया। अपार्टमेंट के लोग उसकी निजी और पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। वहाँ रहते हुए वो खतरनाक तरीके से ड्रग्स लेने लगा और कुछ ही दिनों में वो ड्रग्स का आदी हो गया। वो अपार्टमेंट के लोगों के साथ अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा। कभी वो रात में जोर से चिल्लाने लगता, तो कभी वो नंगा होकर अपार्टमेंट में घूमने लगता। अपार्टमेंट के लोग उससे तंग आकर उसे अपार्टमेंट छोड़कर जाने को कहने लगे, लेकिन रिचर्ड वहाँ से नहीं गया। अंत में अपार्टमेंट के लोग खुद वहाँ से धीरे धीरे हटने लगे। रिचर्ड वहाँ अकेले ही रहने लगा। उसे रोकने वाला अब वहाँ कोई नहीं था। उसकी दिमागी हालत फिर से बिगड़ने लगे थे। उसके अंदर खून की प्यास फिर से उभरने लगी थी। अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए वो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करने लगा और उनका खून निकालकर पीने लगा। और इतना ही नहीं, उनके अंगों को किसी मिक्सी या ब्लेंडर में पीसकर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर जूस की तरह पी जाता था। साल 1977 के अगस्त महीने में एक रात पुलिस वाले हमेशा की तरह गश्त लगा रहे थे। तब रिचर्ड उन्हें खून सने कपड़ों में मिला। उसके पास से एक बाल्टी बरामद की गई जिसमें हार्ट और लीवर के कुछ टुकड़े पाए गए।
जिसको जांच करने के बाद पता चला कि ये सारे अंग जानवर के। उस रात उसे समझाकर छोड़ दिया गया। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वह कुछ भी कर सकता है, पुलिस अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर उसने अपना पहला कत्ल किया। 26 दिसंबर 1977 को रिचर्ड खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी मां ने क्रिसमस पर उसे अपने घर आने से मना कर दिया था। वह बहुत ही निराश और गुस्से में था। उसी रात एम्ब्रोज नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान लाने जा रहा था। रिचर्ड ने पहले तो उसे बहाना बनाकर रोका, फिर उसके सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। उसका मनोबल धीरे धीरे और बढ़ने लगा। 23 जनवरी 1978 की रात उसने अपना अगला शिकार बनाया। उस रात वो टेरेसा वाल नामक एक महिला के घर में बिना इजाज़त का घुस गया और घुसते उसने टेरेसा के सर और सीने में 3 गोलियां मारी। उसकी तत्काल वहीं मौत हो गई। इतना ही नहीं, बाद में उसने यह स्वीकार किया कि टेरेसा उस समय प्रेग्नेंट थी और उसने उसका पेट फाड़कर उसका खून पिया और उसके शरीर के कुछ खास अंगों को वो खा भी गया था। 27 जनवरी 1978 को टेरेसा के मर्डर के ठीक 4 दिन बाद उसने जो हत्या की थी उसे बहुत ही क्रूर और विभत्स माना गया। उस रात उसने फिर एक खुला घर पाया। खुला घर उसके लिए इन्विटेशन का काम करता था और वह घर था एल्विन थ्रोडो का। उस रात उस घर में 4 लोग मौजूद थे। खुद एल्विन, उसका 6 साल का बेटा जेम्स, उसका भतीजा डेविड और उसके बेटे का दोस्त डैन। रिचर्ड घर में घुसते ही सबसे पहले उसने हॉल में बैठे डैन को गोली मारी, फिर एल्विन और उसके बेटे को एक एक करके 3 गोलियां मारी। वहाँ पर उसने कुल 4 कत्ल किए। इतना ही नहीं, उसने एल्विन का खून पिया और उसके शरीर के कुछ खास अंगों को खा भी गया और उसकी एक आंख निकालने का प्रयास भी किया। एल्विन का पूरा शरीर छीन भिन्न अवस्था में उसके बेडरूम में पाया गया। उसने एल्विन के 6 साल के बेटे को सर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब पुलिस के पास इस घटना की खबर गई तो पुलिस को केवल घटनास्थल पर 3 लाशें मिली। डेविड का शव घटनास्थल पर नहीं मिला था। करीब 1 महीना बाद डेविड की लाश एक चर्च के पास छीन भिन्न अवस्था में पाई गई। एक साथ 4 हत्याएं होने पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। खूनी रिचर्ड को पकड़ने में पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भागते वक्त रिचर्ड डेविड की लाश को एल्विना के कार में रख कर ले गया था। थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद रिचर्ड को पकड़ लिया गया। जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ बहुत सारे बर्तन पाए गए, जिसमें इंसानी अंगों के साथ कुछ जानवर के भी अंग पाया गया। बहुत सारे सबूतों के साथ कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। करीब 5 महीने बहस चलने के बाद कोर्ट ने रिचर्ड को गैस चैम्बर में डालकर मौत की सज़ा मुकर्रर कर दी। आखिरकार दिसंबर 1980 में एक रात दवाइयों का ओवरडोज लेकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जाता है कि उसकी आत्महत्या के पीछे कुछ पुलिस वालों का भी हाथ था। पुलिस वाले उसे अक्सर आत्महत्या के लिए उकसाते रहते थे। रिचर्ड जेस अमेरिकी इतिहास के बहुत ही विभत्स और क्रूर सीरियल किलरों में एक था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।